हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज के करंट अफेयर के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए काठमांडू, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी बीजिंग, ऑप्शन डी टोक्यो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नई दिल्ली। आइए इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसे अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO और भारत सरकार की नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा सह आयोजित किया गया था। पहला सम्मेलन 2018 में बीजिंग, चीन में हुआ था। भारत ने 2020 में दूसरे सम्मेलन की मेजबानी करने की पेशकश की थी, लेकिन इसे कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। यह सम्मेलन ऐसे समय में हुआ जब भारत का विमानन उद्योग बदल रहा था। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े घरेलू विमानन बाजार के रूप में भारत का लक्ष्य MRO सेवाओं, कार्गो और क्षेत्रीय विमानन का केंद्र बनना था। आइए हम अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में शोधकर्ताओं के एक समूह ने किस राज्य में मृत्तिका दलदली वन की खोज की? हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। इसके बारे में हम जान लेते हैं। शोधकर्ताओं ने हाल ही में महाराष्ट्र के कुंभरल में, ये ध्यान देने योग्य है, कुंभरल में एक मृत्तिका दलदल जंगल पाया जो स्थानीय समुदाय द्वारा संरक्षित है। मृत्तिका दलदल मीठे पानी के आवास हैं। ध्यान दीजिए, मृत्तिका दलदल मीठे पानी के आवास हैं जिनमें मृत्तिकेसी परिवार के सदाबहार पेड़ों का प्रभुत्व है। इन दलदलों को उनकी 140 मिलियन वर्ष पुरानी उत्पत्ति के कारण जीवित जीवाश्म कहा जाता है। उनके पास जल भराव वाली मिट्टी से निकली बड़ी जड़ें हैं जो पूरे साल जलमग्न रहती हैं। मुख्य रूप से पश्चिमी घाटों में, ध्यान दीजिए, पश्चिमी घाटों में पाए जाने वाले अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में भी ये मौजूद हैं। ये दलदल घाटी के आकार, भारी वर्षा, 3000 मिलीमीटर और पानी की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। वे स्पंज की तरह पानी को बरकरार रखते हैं और नियमित जंगलों की तुलना में अधिक कार्बन जमा करते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहे कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन CSC का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? हमारे पास चार ऑप्शन हैं। सदस्य राज्यों के बीच आर्थिक व्यापार को बढ़ावा देना, अंतरराष्ट्रीय खतरों को संबोधित करके क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी सदस्य राज्यों के लिए एक आम मुद्रा स्थापित करना, ऑप्शन डी एक क्षेत्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम विकसित करना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंतरराष्ट्रीय खतरों को संबोधित करके क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन CSC के सदस्य देशों ने कोलंबो में CSC सचिवालय स्थापित करने के लिए एक चार्टर और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। CSC एक क्षेत्रीय सुरक्षा समूह है जिसमें भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस शामिल हैं। इसका मुख्य लक्ष्य साझा अंतरराष्ट्रीय खतरों को संबोधित करके क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाना है। CSC की शुरुआत 2011 में समुद्री सुरक्षा सहयोग के लिए त्रिपक्षीय संगठन के रूप में हुई थी
जिसमें भारत, मालदीव और श्रीलंका शामिल थे। भारत और मालदीव के बीच तनाव के कारण 2014 के बाद इसकी गतिविधियों पर रोक दिया गया। 2020 में पुनर्जीवित और नाम बदला गया। मॉरिशस और बांग्लादेश सदस्य के रूप में शामिल हुए, जिसमें सेशेल्स पर्यवेक्षक के रूप में था। सीएससी की बैठकों में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और उनके प्रतिनिधि शामिल होते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, नीतीश कुमार ने 2024 पेरिस पैरालंपिक में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? ये नीतीश कुमार जी हैं, आप देख सकते हैं। हमारे पास चार ऑप्शन है, बैडमिंटन, ऑप्शन बी कुश्ती, ऑप्शन सी मुक्केबाजी, ऑप्शन डी टेनिस। इसका सही उत्तर है बैडमिंटन। इनके बारे में जान लेते हैं। नीतीश कुमार ने 2024 पेरिस पैरालंपिक में पुरुष एकल बैडमिंटन में SL3 वर्ग में भारत के लिए दूसरा स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। 17वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक पेरिस, फ्रांस में हो रहा है। 29 वर्षीय और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नीतीश ने एक करीबी मुकाबले में ग्रेट ब्रिटेन के डेनियल बैथल को 21-14, 18-21, 23-21 से हराया। नीतीश ने 2009 में एक ट्रेन दुर्घटना में अपना पैर खो दिया था और SL3 वर्ग में बैडमिंटन खेलने के लिए प्रमोद भगत से प्रेरित हुए थे। हमारा पांचवा प्रश्न है, निषाद कुमार ने हाल ही में 2024 पेरिस पैरालंपिक में किस स्पर्धा में रजत पदक जीता? ये निषाद कुमार जी हैं। हमारे पास चार ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए ऊंची कूद, ऑप्शन बी निशानेबाजी, ऑप्शन सी कुश्ती, ऑप्शन डी टेबल टेनिस। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऊंची कूद। आप देख सकते हैं, निषाद कुमार ने 2 सितंबर को पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों की T47 हाई जंप में रजत पदक जीता। उन्होंने 2.04 मीटर की सीजन बेस्ट जंप हासिल कर दूसरा स्थान हासिल किया। यह उनका दूसरा रजत पदक था। इससे पहले उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीता था। संयुक्त राज्य अमेरिका के टाउनसेंड रॉबर्ट्स ने 2.08 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता। रूस के जॉर्जी मार्गियोव ने कांस्य पदक हासिल किया। हमारा छठवां प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में 3 दिवसीय सशस्त्र सेना महोत्सव का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी अयोध्या। इसका सही उत्तर है लखनऊ। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। लखनऊ छावनी के सूर्य खेल परिसर में 3 दिवसीय सशस्त्र सेना महोत्सव का आयोजन बहुत उत्साह के साथ किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। आप देख सकते हैं, उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे विश्व के स्तर पर बेजोड़ हैं, जिन्होंने भारत के दुश्मन भी मानते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा प्रयासों में उत्तर प्रदेश की अग्रणी भूमिका पर प्रकाश डाला। उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा युवाओं के लिए रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। महोत्सव में 8,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया और नवीनतम सैन्य उपकरणों की प्रदर्शनी का आनंद लिया। प्रदर्शनी में टैंक, हेलीकॉप्टर, तोपें और बहुत कुछ दिखाया गया जो भारत की तकनीकी प्रगति को दर्शाता है। T-90 टैंक
एक उल्लेखनीय प्रदर्शनी थी। हमारा 7वां प्रश्न है, हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय किस संस्था के साथ 5 दिवसीय आवासीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम MDP का आयोजन कर रहा है? ऑप्शन ए IIM अहमदाबाद, IIT दिल्ली, IIM अमृतसर, IIT कानपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी IIM अमृतसर। पंचायती राज मंत्रालय और IIM अमृतसर ने 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम 2 से 6 सितंबर 2024 तक चला। इसमें 10 राज्यों के पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि और पदाधिकारी शामिल हैं। इसमें अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से प्रतिभागी शामिल हुए। इसका उद्देश्य नेतृत्व, प्रबंधन और शासन कौशल को मजबूत करना था। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय शासन में सुधार और पंचायत सेवाओं को बढ़ाना था। कार्यक्रम ने विकसित भारत के दृष्टिकोण का समर्थन किया। इसी के साथ हमारे सारे प्रश्न समाप्त हुए। हम आपके लिए ऐसे ही प्रश्नों की सीरीज लाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।